आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है दो स्टेटमेंट्स, एक है अपना असर्शन, दूसरा यहाँ पे अपना रीज़न। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताना है कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स, फिर हमें बताना है कि रीज़न अपना ट्रू है या फॉल्स। और अगर अपनी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू आती है तो फाइनली हमें चेक करना है कि रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम असर्शन से ये कह रखा है कि एनुअल रिंग्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री। तो अब इसके लिए हमें समझना होगा कि अपनी एनुअल रिंग्स जो हैं ये किसी ट्री में बनती कैसे हैं। ओके, तो देखो अपना एनुअल रिंग ये बनती है सिर्फ डाइकोट स्टेम में। क्यों? क्योंकि सिर्फ डाइकोट स्टेम में ही अपना होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ। अब डाइकोट स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? अपने बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे कैम्बियम, ऊपर प्रेजेंट होता है फ्लोएम, नीचे प्रेजेंट होता है जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे किस पे? सेकेंडरी जाइलम पे, जो हमारा कैम्बियम से बनेगा। सेकेंडरी फ्लोएम पे नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो बनती हैं सेकेंडरी जाइलम की। उसका भी एक रीज़न है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैम्बियम जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम बहुत कम अमाउंट में बनाता है, तो इसलिए हम इसकी रिंग्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेकेंडरी जाइलम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है, इसलिए इसकी रिंग्स को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अभी जो रिंग्स हैं ये बनती क्यों हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स क्यों देखने को मिलती है हमें सेकेंडरी जाइलम के अंदर? ठीक है, उस चीज़ को समझते हैं। तो ये होती है कॉज ऑफ सीजनल एक्टिविटी, सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। अपना कैम्बियम कुछ सीजन्स में ज़्यादा एक्टिव रहता है और कुछ सीजन्स में कम एक्टिव रहता है। जैसे कि हम मान लेते हैं स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में अपना कैम्बियम कैसा होगा? मोर एक्टिव होगा, और ये बनाता है सेकेंडरी जाइलम के बड़े बड़े सेल्स। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स का नंबर भी ज़्यादा होता है और उनका ल्यूमेन भी बड़ा होता है। फिर आता है अपना ऑटम सीज़न। तो ऑटम सीज़न में अपना कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, तो इस सीज़न में नंबर भी सेल्स का कम होगा। ठीक है, और उनका ल्यूमेन भी कैसा होगा? छोटा होगा, या कह सकते हैं नैरो होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम। देखो ये अपना कैम्बियम का स्ट्रिप है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि स्प्रिंग सीजन में अपना क्या बन रहा है? सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। तो स्प्रिंग सीजन में हमें बड़े सेल्स देखने को मिलेंगे और इनका नंबर भी यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। ओके, अब स्प्रिंग सीजन में जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड। ओके, नीचे आते हैं। अब मान लो सीज़न अपना चेंज हो गया, अब आएगा क्या स्प्रिंग के बाद? ऑटम सीज़न। तो नए सेकेंडरी जाइलम के सेल्स कहाँ पे होंगे? कैम्बियम स्ट्रिप के जस्ट नीचे। तो अब जो फाइनल डायग्राम है हमें वो कैसा मिलेगा कि ये अपनी कैम्बियम की स्ट्रिप है। ओके, और इसके जस्ट नीचे अपने प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे सेल्स। क्यों? क्योंकि इस सीज़न में अपना कैम्बियम थोड़ा लेस एक्टिव है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑटम वुड। और इसके ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे अपना स्प्रिंग वुड। ठीक है, तो ये हमने स्प्रिंग वुड के सेल्स बना दिए जो इस सीज़न में पहले बने थे। ये हो गया अपना स्प्रिंग वुड। तो अब एक साल में हमें एक ऑटम वुड की रिंग मिलती है और एक स्प्रिंग वुड की रिंग मिलती है, और ये दोनों मिल करके ये क्या बनाते हैं? एक एनुअल रिंग बनाते हैं। क्यों इनको एनुअल रिंग कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि एक साल के अंदर हमें एक ऑटम और एक स्प्रिंग मिलती है। ठीक है, यानी कि एक एनुअल रिंग हो गई। स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड मिलके क्या बनाते हैं? एक एनुअल रिंग बनाते हैं। यानी कि अगर आपको ट्री की एज काउंट करनी है तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑटम रिंग्स और नंबर ऑफ स्प्रिंग रिंग्स इसको काउंट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या आप किसी एक चीज़ को भी काउंट कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये दो मिलके, जैसे कि मान लो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं किसी ट्री के अंदर 4 स्प्रिंग रिंग है और 4 ऑटम रिंग है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे तो 8 रिंग्स आएंगी। तो आपको क्या लगेगा कि यार इसकी एज तो 8 है, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों मिलके एक रिंग बना रही हैं।
ठीक है, यानी कि 1+1 अगर यहाँ पे भी हम करते तो अपना क्या आता, 2 आता, लेकिन एक बना रही है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब 1 आएगा, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस ट्री की एज क्या हो जाएगी, 4 ईयर्स हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से अपने साइंटिस्ट जो होते हैं ट्री की एज को काउंट करते हैं। ओके, और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, आते हैं वापस क्वेश्चन पे। हमसे यहाँ पे पूछा था कि एनुअल रिंग्स आर यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री, तो हमने देखा कि हाँ, एनुअल रिंग्स की हेल्प से हम ट्री की एज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि असर्शन जो है अपना वो हो गया ट्रू। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन बैम्बू, तो बैम्बू जो है अपना वो है एक मोनोकॉट, और यहाँ पे हमने बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ हमें सिर्फ डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना ट्रू हो गया। अब हमें बताना है कि रीज़न जो है वो अपना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। तो देखो, असर्शन और रीज़न दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एनुअल रिंग्स को ट्री की एज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी अगर हमें रीज़न में बताता कि हमें एक साल में एक एनुअल रिंग मिलती है जो बनी होती है किसकी, स्प्रिंगवुड की और ऑटमवुड की, तो अपना रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल भी बात नहीं करी है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अपने यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।